अंजनी राय, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ लाइव। इस समय हम बलिया जनपद के नगरा ब्लॉक अंतर्गत त्रिलोक मंदा ग्राम सभा में मौजूद है। यहाँ पे ग्राम प्रधान का उपचुनाव हुआ है, जिसमें यहाँ पे दो प्रत्याशी आमने सामने थे, शकलदीप चौहान और एक महिला प्रत्याशी थी, जिसमें शकलदीप चौहान जी का विजय हुआ है 81 मतों से। काफ़ी कशमकश का यहाँ पे चुनाव का माहौल रहा और मात्र अभी 4 अगस्त को चुनाव हुआ और 5 अगस्त को मतगणना हुआ, जिसमें इन्होंने 81 मतों से अपने विरोधी प्रत्याशी को हराया। और हमारे साथ गांव के काफ़ी लोग मौजूद हैं। यहाँ पे इनके घर इस समय खुशी का माहौल है, काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे पूर्व प्रधान भी हमारे साथ खड़े हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो एक नया प्रधान को, युवा प्रधान को अपने ग्राम सभा का प्रधान बनाया है, जबकि गाँव में आजकल अधिकांश देखा जाता है युवाओं को चार्ज बहुत कम ही दिया जाता है। यहाँ पे आज एक युवा ग्राम प्रधान बन के उभरे हैं और इनसे इन लोगों को काफ़ी उम्मीदें भी होगी कि गांव का एक विकास करेंगे। आइए हम पूर्व प्रधान जी से बात करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय आप बताइए। मैं अशोक कुमार वर्मा, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत त्रिलोक मंदा, 2005 से लेकर 2015 तक रहा हूँ। 10 वर्ष आप गांव के प्रधान रहे हैं। हाँ, और इसके बाद आपने उसके बाद से 2005 से लेकर के 2010 तक महिला सीट और 2010 से 15 तक मैं स्वयं था। इसके बाद से आप चुनाव में कभी नहीं उतरे हैं? चुनाव में लड़े थे, इसी साल चुनाव में थे। शकलदीप जी थे, हम थे, 7 लोग लगभग थे। पूर्व प्रधान जो थे वो भी थे। इस बार आप शकलदीप जी को? हाँ, हमने संगठन बना करके मौर्य और चौहान, शर्मा और उसके बाद से कुछ अन्य जो भी हमारी जातियां हैं वह सबको लेकर के मैं एक संगठन बनाया और संगठन बना करके मैंने एक झंडे तले शकलदीप चौहान को हमने समर्थन दे दिया। आपके संगठन की जीत हुई है? हाँ, ग्राम प्रधान की जीत नहीं हुई? नहीं, हमारे संगठन की जीत हुई है। मतलब एक गांव में यहाँ पे प्रधानी चुनाव में ग्राम प्रधान की जीत नहीं हुई? नहीं, ग्राम प्रधान की जीत तो ये पद है, मतलब हमने संगठन की जीत हुई है। संगठन की जीत हुई है। संगठन को हम एक साथ लेकर के चले हैं और हम जो है विरोधी के साथ तन मन धन से लग करके पूरे लोगों को कंधे से कंधे मिला करके हमने चुनाव जीता है। आगे भविष्य में आप पूर्व प्रधान रह चुके हैं, इसके पहले 1 वर्ष पहले आप चुनाव लड़ भी चुके हैं। इस बार उपचुनाव में आप नहीं लड़े हैं। आगे जब राजनीति में मान लीजिए आप हैं, जुड़े हैं, चुनाव होगा तो क्या फिर संगठन के साथ रहेंगे कि या हमने संगठन बनाया है और हमने ये घोषणा भी कर दिया है कि हर ग्राम पंचायत के हमारे त्रिलोक मंदा के 4 राजस्व गाँव हैं और चारों राजस्व गाँव से एक प्रधान मैं नियुक्त करूँगा और एक प्रधान को जिताऊँगा। इसीलिए हमने ये तय कर लिया है, ये संकल्प लिया है कि इस बार चौहान बस्ती से हमने शकलदीप चौहान को जो है प्रत्याशी घोषित किया और अगले प्रधानी में हमने राम प्रकाश चौहान, इसी चौहान बस्ती से उनको प्रत्याशी मैंने घोषित किया है। इसके बाद जब अगला जैसा समय आएगा, सीट आएगा, उसके हिसाब से फिर हम चयनित करेंगे। मतलब आप संगठन के साथ? हाँ, संगठन के साथ है। हाँ, बिल्कुल एकदम। मतलब आप स्वयं अकेले राजनीति नहीं, अकेले राजनीति नहीं करेंगे। अगर पूरी आम जनता, हमारा संगठन अगर कहता है हमको तो हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं कहता है तो हम दूसरे के साथ चलने के लिए तैयार हैं। बताइए, आपके संगठन से शकलदीप चौहान जी गांव के प्रधान हुए हैं। हाँ, अभी उनका 4.25 वर्ष का कार्यकाल बाकी है। क्या उम्मीद रखते हैं आप? उम्मीद रखते हैं कि पूरे गांव को एक साथ लेकर के चलेंगे। विकास भी होगा तो सबसे राय लेकर के कोई कार्य हम लोग करेंगे। हाँ, हर गांव में जो भी चीज़ है। धन्यवाद। अब हम चलते हैं, जो विजयी उम्मीदवार हैं यहाँ के शकलदीप चौहान जी, उनसे हम जानते हैं कि वो राजनीति में कब से आए, कैसे उनका राजनीति से जुड़ा हुआ, प्रधान बनने के बाद गांव के प्रधान बन चुके हैं, गांव के लिए क्या करना चाहेंगे। आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को समय देने के लिए। मैं शकलदीप चौहान, त्रिलोक मंदा ग्राम सभा के प्रधान बने हम। ये बताइए, आप राजनीति में कब से हैं? अरे 10 साल से। 10 साल से राजनीति की तरफ, कुछ लोग व्यवसाय को मानकर राजनीति की तरफ जाते हैं, कुछ लोग समाज सेवा के प्रति जागरूक होकर जाते हैं। आप किस मकसद से राजनीति? हम समाज सेवा के तरफ जा रहे हैं। आप तीसरी बार आप चुनाव लड़े हैं? हाँ जी। तीसरी बार आपको विजय हासिल हुआ है, कैसा महसूस हो रहा है? हमें खुशी का महसूस हो रहा है। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? पूरे जनता को और संगठन को। जो आपके पूर्व प्रधान जी संगठन बताए हैं, हाँ, उसी संगठन को आप जीत का श्रेय देना चाहेंगे। हाँ। और राजनीति में आने से पहले आप क्या, राजनीति में जब आप आए तो क्या आप सोच कर आए थे? समाज की सेवा के बारे में क्या योजना लेकर आए थे? आपके मन में क्या चल रहा था? हम सोच कर आए थे कि जब हम प्रधान होंगे
तो समाज सेवा करेंगे, गांव-गांव में खड़िंजा नाली का विकास करेंगे। अगर देखा जाए तो आपका गांव त्रिलोक मंदा बलिया जनपद का सबसे मान लीजिए सबसे पिछड़ा गांव माना जाएगा। जाने आने के लिए कहीं रास्ता नहीं है, यहाँ पे मेन रोड से जुड़ा हुआ नहीं, मेन रोड से काफ़ी दूर है, शहर कस्बा से भी काफ़ी दूर है, आखिरी छोर पर मऊ से सटा हुआ है ग्राम सभा है और सबसे पिछड़ा ग्राम सभा आपका माना जाएगा। आप इस गांव के लिए क्या आप आगे करना चाहेंगे? विकास करेंगे, विकास में प्रमुख रूप से यहाँ पे रास्ते और खड़िंजा नाली का ही विकास करेंगे। अगर देखा जाए तो सरकार की बहुत सी योजनाएं ऐसी होती हैं जो जिला से तो मिलती हैं, सरकार तो देती है, लेकिन जागरूक न होने के कारण गाँव में नहीं आ पाती हैं। जैसे कि विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। स्वास्थ्य का जैसे मान लीजिए सरकार की मंशा है कि हर गांव में स्वास्थ्य केंद्र खुले, छोटा हो या एनएम सेंटर या मतलब कुछ भी खुले। इसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा स्वास्थ्य सेवा केंद्र? जितना सहयोग होगा उतना हम करेंगे। जैसे सरकार से आप आवेदन करेंगे? गाँव में जमीन है? हाँ जमीन है। मतलब स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए? हाँ जमीन है। जमीन है, मतलब उसके लिए आप प्रयास करेंगे? प्रयास करेंगे। और गाँव में लाइट, बिजली, पानी, सब चीज़ का प्रयास करेंगे। इसका समस्या काफ़ी होगा। आप नए अभी युवा प्रधान हैं, आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। जी जी। तो आपके सामने मतलब सबसे बड़ी दिक्कत है नाली जी और रास्ते का। इसके लिए आपका क्या प्रयास है? वही प्रयास करेंगे कि उसका विकास करेंगे। आप रास्ते निर्माण कराएंगे? हाँ निर्माण कराएंगे। गांव में गरीब लोग भी, बहुत पिछड़ा गांव है, यहाँ पे गरीब लोग काफ़ी हैं। हाँ उनके लिए आवास भी, शौचालय, वृद्धा, जिस योग्य रहेगा उसका निर्माण करेंगे, उसके लिए करेंगे। और हम चलते हैं, गांव के कुछ वरिष्ठ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। चाचा जी अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय मोतीलाल भारती, ग्राम राघव मंदा। अच्छा, राघव मंदा। जी। आपने अपने गांव के लिए एक युवा प्रधान दिया है, आप लोग के सहयोग से, आप लोग के वोट से एक युवा प्रधान गांव को मिला है। जी जी। उससे आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं उनके 4.5 साल के बचे हुए कार्यकाल? जो प्रधान आज आपके वर्तमान समय में ये चुनाव जीते हैं, तो इनके तरंग व उमंग या इनको मनोबल को देखते हुए ये लड़का जो है हमारे ग्राम सभा में पग पग हर गलियों से, हर लोगों से मुठभेड़ हो या काम हो, किसी से पीछे नहीं हटा और यह तीसरा चुनाव लड़ा है जो विजय प्राप्त हुआ है। यह कर्मठ बहुत सुयोग्य प्रत्याशी रहा, ये बहुत परिश्रम के साथ रहा। इनके परिश्रम को देखते हुए पूर्व प्रधान अशोक कुमार वर्मा जी हैं, या हमारे छोटे भाई राम प्रवेश जी हैं, या गांव के सर्वश्रेष्ठ जो पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, वो सभी लोगों का विचार ये बना कि हम सकलीप चौहान को इस बार कम समय में क्योंकि यह बड़ी रफ्तार थी, सकलीप चौहान की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी, तो इनको रफ्तार के देखते हुए हम सभी लोगों का एक सामंजस्य बना कि हम इस बार जो है सकलीप चौहान को ही क्यों न मान लें हैं और चुनाव जिता दें। चुनाव तो आप लोग जिता दिए हैं, जी सकलीप चौहान को ग्राम प्रधान बना दिए हैं। जी। इनसे आप लोगों को बहुत सारी उम्मीदें होंगी, जैसे कि आपका ग्राम सभा काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र, बलिया का काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे रास्ते का अभाव है, नाली, खड़ंजा, हर चीज़ का मान लीजिए अभाव है। स्वास्थ्य के मामले में तो सबसे ज़्यादा अभाव है यहाँ पे। इसके लिए आप लोग प्रधान जी से क्या उम्मीद कर? बिल्कुल हम लोग 100% उम्मीद करते हैं कि जो भी गांव की जो भी समस्या होगी ये जो है प्रधान जी हल करेंगे और हम लोग सहयोग देकर के हल कराएंगे। जहां सहयोग देना पड़ेगा, जहां सहयोग की जरूरत होगी सहयोग देंगे, है ना। और जहां काम करने की बात आती है तो सभी लोग मिल करके जो अच्छा से अच्छा काम हो उसको करवाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अब हम चलते हैं, गांव के एक बड़े भैया जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। भैया सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मैं राम प्रवेश चौहान, पूर्व बीडीसी। ये बताइए, आपके ग्राम सभा से आपकी बिरादरी के चौहान जी ग्राम प्रधान हुए हैं, युवा, एकदम युवा हैं, उनसे आप लोग को काफ़ी कुछ उम्मीदें होंगी। हाँ उम्मीद है, उम्मीद तो यही है कि हम लोग सब मिलकर बढ़िया से बढ़िया काम करें, जनता को खुश करें। आपके बिरादरी के आपसे कम उम्र के आपके छोटे भाई हों या भतीजा हों प्रधान हुए, कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत खुशी कर रहे हैं। खुशी फील रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को कि गाँव का विकास
हाँ हाँ उम्मीद है, उम्मीद क्यों नहीं है। हम लोग सब संगठन की तरफ से हैं, संगठन सब बनाकर आप लोगों सब ने मिलजुल कर इनको बताएंगे कि यहाँ ये करना है, ये करना है, इनको समझाएंगे। मतलब सभी लोग मिलजुल कर गांव के विकास में हाँ, सहयोग विकास के करेंगे। लिए सहयोग करेंगे पूरा। और मतलब गांव का विकास करेंगे। हाँ हाँ रास्ता सबसे बड़ा दिक्कत है यहाँ का रास्ता, हैं। उसके लिए आप प्रधान जी से हम लोग प्रयास करेंगे जिले से, ब्लॉक से, कि किसी तरह से काम खींच कर लाकर प्रधान जी की तरफ से प्रस्ताव देकर इसको पास कराकर कोई बढ़िया काम हो, मतलब बढ़िया बढ़िया काम हो। गांव में काफी बुजुर्ग होंगे, विकलांग होंगे, विधवा होंगे, उनके लिए भी पेंशन की व्यवस्था। हाँ हाँ पेंशन के लिए हम लोग प्रधान जी और मान लीजिए नए हैं, हाँ अभी उनको जितने वृद्धा हैं, विधवा हैं, उनका ऑनलाइन कराकर हम लोग उसको पास कराएंगे जाकर। अगर देखा जाए तो हर गांव में पहले भी होता था, आज भी किसी न किसी गांव में होता है राशन पात्रों को, जो मतलब पात्र गृहस्थी हो या अंत्योदय हो, पात्रों को उनका उचित राशन, उनका उचित हक खाने को नहीं मिल पाता है। आपके गांव में क्या प्रक्रिया चल रहा है? हम लोग के गांव में पूर्व प्रधान जी थे, पहले बनाए हैं राशन कार्ड सबको, जी जिसको चाहिए उसको बनाया कोटदार है। द्वारा पूर्ण रूप से राशन नहीं, कोटदार द्वारा थोड़ा इधर उधर करता है अभी, तो इसके लिए आपके प्रधान था उसके साथ में, अब हम लोग के साथ में प्रधान बना है, तो उसका इसके लिए प्रयास कुछ रहेगा कि नहीं प्रयास रहेगा कि गरीबों को राशन मिले? एकदम प्रयास रहेगा। धन्यवाद। हम चलते हैं गांव के सबसे दोपहर ना कहाँ घर पड़ी मंदा ये ना मंदा नहीं होनी से आप यहाँ आए हैं, क्या करें यहाँ आए काम करने? अच्छा प्रधान जी के हैं, नौका प्रधान जो भैया आपके गांव का, उनसे तो आपके गांव मंदों में बहुत दिक्कत हुई काफी है का उम्मीद बा कि खंजा उड़ंजा नारी वारी कुल बनवाई है, बनवा दी है ना? ओटवा तो आप लोग दिले होगा प्रधान जी के, उनके मिलते ना रहा से जितना ओटवा आप लोग के दिले? नहीं के का नाम है इनका? शकलदीप चौहान। धन्यवाद। हमारे चाचा जी थे और बाकी काफी युवा वर्ग है, आखिर गांव के प्रधान युवा वर्ग से हैं तो युवाओं का काफी योगदान रहा होगा, और युवा लोगों से ही आइए हम बात करते हैं। भैया आप लोग युवा वर्ग के हैं, आपने अपने गांव का प्रधान युवा वर्ग से चुना है, उनसे बहुत सारी आप लोग को उम्मीदें होंगी, बहुत उनके ऊपर भरोसा होगा कि मतलब आप लोगों ने चुना, उनको वोट किया है तो आप लोग को बहुत भरोसा होगा कि हमारे लिए भी, हमारे गांव के लिए भी, गांव के विकास के लिए बहुत सारा कुछ करेंगे। क्या आपको लगता है? मैं अनिल कुमार वर्मा, ग्राम त्रिलोक मंडल का मैं निवासी हूँ। मैंने शकलदीप जी भैया को हम सभी लोगों ने, पार्टियों ने मिलकर जो जिताया है, इनसे बहुत सारी उम्मीदें थी और हैं और रहेंगी भी। और रही गांव के विकास कार्यों की, तो हमारे गांव में अधिकतर नालियां हैं, रोड लाइट है, और यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है, और रोड पे जो जानवर बांध देते हैं इसको हटाना है, और प्लस हमारे जो शमशान घाट है यहाँ पे, मतलब किसी की भी डेथ हो जाती है तो उसको जलाने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। फिर पेंशन वाला है जैसे, और कोटेदार का राशन वाशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो इस विवादित जितने भी मामले हैं, इन सभी को निपटाने के लिए हम लोग अथक प्रयास करेंगे और प्रधान जी के साथ लगे रहेंगे। मान लीजिए प्रधान ऐसा विवाद निपटाना चाहते हैं तो आप लोग का सहयोग कैसा रहेगा? बिल्कुल पूरा सपोर्ट, जैसे अब भी है और आगे भी रहेगा, और पार्टी भी साथ ही रहेगी। तो आप लोग संगठन बनाए हैं, आप भी संगठन से? जी, सबके साथ हम लोग जुड़े रहेंगे, पार्टी के साथ सब, और संगठन के साथ भी जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। अब हम एक चाची जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। आइए देखिए वो क्या कह रहे हैं। कहाँ घर पड़ी? राघव मंदा। ये गाँव है ना? ये गाँव का प्रधान जी पहली बार चुनाव। अच्छा उनका माता जी है क्या? अच्छा ठीक है। आपका नाम का? ये बताइए, आपका लड़का प्रधान बना गाँव का, कैसे महसूस होता? अच्छा लगा था? अच्छा लगता है। अरे तो गाँव घर के मिठाई उठाई, गौवा के मिठाई उठाई, जे चुनुआ उठवा कैले बा, उनके मिठाई उठाई खियाई कि ना? खियाई भैया, सब खाई। तब प्रधान जी तो आपको लड़का ना भइल, आपे भइल, प्रधान जी तो आपे कही नहीं भैया, लड़का उठल बरता हम नहीं तो। अरे मुखिया गांव का प्रधान होला, जैसे आपे का लड़का ना गांव का प्रधान भइल। घर का मुखिया आप बड़ी, आपे ना बड़ी गौवा का मुखिया, घरवा का मुखिया। जब प्रधान हो गई तो सबके देखे के है, तो गरीब अमीर आटी पाटी कुछ नहीं देखे के, सबके देखे के है। नहीं तो प्रधान बनला के बाद गौवा में मिठाइयों बटवावल जाला, मिठाइया बटी, एक बाद गौवा का विकास करावे पड़ी। अपनी लड़का से का कहो? अरे ठीक है भैया, आ जाई और जब सरकार के से आई तो उनका करना है, मतलब गौवा में विकास आप करवाई, उनसे कहे के ना, कहे के पड़ी। नहीं दरखास्त दे दे आ जाए। अच्छा दरखास्त ना, मतलब दरखास्त दे के बोलावल जाई।
अच्छा मतलब कम परेशानी होता है गाँव में काम कराओ एक बार ना। हाँ कराओ सरकार जब दे दी हाँ। तो उनके करही के हर हालत ठीक अच्छा आपको लड़का प्रधान भइला आपको तो बहुत अच्छा लगत थी बढ़िया लगत हो ना हैं तो लड़का के प्रति का कहल चाहते हैं। सबसे पहले चाचा आपका नाम का पड़ी ये बता दीजिए। वकील चौहान ये बताइए आप गांव में बानी ऐसे में आपके कोर्ट कचहरी में रह के चाहिए वकालत वकालत करे के चाहिए। किसान है। अच्छा अच्छा किसान है आपका वकील नहीं, हाँ नाम मेरा है। अच्छा ये बताइए कि आपके गांव में नया प्रधान बना हो आप किसानों के बहुत ज्यादा उम्मीद वाला प्रधान जी से बहुत उम्मीद है। हाँ किसान लोगों के सबसे ज्यादा उम्मीदें देखकर तो हम लोग उनको लड़ाए हैं क्या कि हम हमारे गांव में विकास करेंगे। विकास करेंगे। हाँ अरे किसान का सबसे ज्यादा समस्या होला तो के प्रधान जी लोग हल कर रहे हैं। हाँ तो जैसे मान प्रधान लीजिए जी किसान सम्मान नहीं, निधि सही में- बात है। किसान वो सम्मान प्रधान निधि जी में नाम कट गइल बा। इसीलिए हम लोग बनाए हैं कि प्रधान जी हमारे रहेंगे तो किसानों की मदद करें। तो का आपके उम्मीद बा किसान पूरा उम्मीद है। सम्मान निधि में जेकर नाम कटल बा ओके किसान सम्मान हाँ निधि जरूर वाला करेंगे, प्रयास ऐसी करेंगे। ऐसी बात नहीं कि नहीं करेंगे। समिति से खाद बीज कुल मिलेला में प्रधान जी आप लोग को मदद करी है। हाँ हाँ एकदम बिल्कुल मदद करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे तो हम लोग उनके सर पर चढ़ जाएंगे। वाह भाई वाह मतलब आप एकदम सर पर चढ़ के हाँ सर पर चढ़ के करवाएंगे। वोट आप मेन लोग यही दिए थे। हैं, तो वोट का मतलब उनसे लाभ लेंगे। हाँ लाभ लेंगे। वोटे नहीं दिए हैं, मेन इनका भूमिका है। अच्छा आप प्रचार भी आप सुन लिए बहुत ज्यादा उनका कैले हैं। हाँ प्रचार भी जब हम लड़ाए हैं तो उनका प्रचार पूरा नहीं गांव करेंगे। के आप आश्वासन भी दिले हो कब कि प्रधान जी से हाई कराई भाव कराई कराई हाँ। केहू के नाली बनवाई केहू के शौचालय हाँ दिलवाई, सब केहू कुछ के आवास उनसे दिलवाई। करार हम लोग किए हैं। अच्छा मतलब करार किए हैं जी। तो जितने लोगों से आप आश्वासन आप ले बने कि हम आपके शौचालय दिवाई आवास दिवाई सब कुछ ये सब हाँ सब करेंगे वो सब। अच्छा करवाने विश्वास है पूरा आपको। हाँ विश्वास है अच्छा ये मेरा। बताइए बहुत लोग तो ऐसे माने प्रधान बनने के बाद बदल जाला। बदल जाए यहाँ तो गर्दन पर चढ़ जाए। अच्छा तो ये बात गर्दन पर चढ़ के काम कराओ ले। तो बढ़िया से काम हाँ कर बढ़िया से हम लोग काम कराएंगे। तो प्रधान जी खातिर दो शब्द बोल देते हैं क्या बोला कहा बोली प्रधान जी उतना बोले अरे नया नया युवा हम प्रधान जी हम वो तो नया जुआ बटला ही बना अब उनको आ नया जुआ का चहबो करी है। प्रधान प्रत्याशी नया जुआ कोई चाहिए। नवयुवक ही गांव का विकास करे। हाँ नवजुवक है भी। अब ऐसन प्रधान जी लोग बुजुर्ग घेने रहना कैसन प्रधान जी लोग हाँ। तो ये लोग प्रधान जी लोग अरे तो भाई वो तो पुरान रह हो चुके हैं। पुरान नहीं है अभी नहीं पुरान नहीं है। वो तो विकास इतना किए है ना कि ये क्षेत्र के लोग जानते हैं। पूरा उन्हीं हम का क्या विकास है करें? सब उसके बाद कोई इस विकास क्षेत्र के लोग उनकी बड़ाई करते मतलब हैं। जो भी आपके गांव में विकास हुआ है काम हुआ है इन्हीं के हाँ, इन्हीं के कार्यकाल कार्यकाल में हुआ है। बाकी अब हाँ, नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं कि